उपेंद्र कुशवाहा पर जातिवाद का आरोप लगता है और काराकाट से लोकसभा चुनाव हारने के पीछे सिर्फ पवन फैक्टर ही नहीं था, दूसरे फैक्टर भी थे। इनके विरुद्ध जो नाराजगी का माहौल था उसे समेटने के प्रयास में उपेंद्र कुशवाहा असफल रहे, चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद उन्होंने बयान भी दिया कि वो हारे या हराए गए, पवन सिंह फैक्टर थे या फैक्टर बनाए गए, ये सबको जानता है। जब हमने पहली बार जब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव परिणाम आने के बाद काराकाट लोकसभा क्षेत्र पहुंचते हैं जनता से भेंट करने और मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करने, तो हमने उनसे यही प्रश्न किया कि हार की आपकी वजह क्या है। तमाम पहलुओं पर हमने उनसे बात की। आखिर जातिवाद का जो आरोप लगता है उससे राजनीति को कितना नफा नुकसान है, समाज को क्या लाभ और क्या हानि है जातिवाद की राजनीति का, इन तमाम विषयों पर वो चुनाव हार गए तो क्या करेंगे, अब आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। वशिष्ठ दादा से वो मिले, क्या होगा। राजद के प्रवक्ता ने उन्हें आमंत्रित किया, कई तरह के प्रश्न हैं। अब वो किधर जाएंगे, क्या राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, क्या मंत्री बनाए जाएंगे, क्या कुशवाहा पॉलिटिक्स की नई दिशा बदलेगी। इन तमाम पहलुओं पर हमने उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की जब वे काराकाट लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करने दिल्ली से पहुंचे और सीधे बात उनसे हमने रखी, सीधे सवाल किए और टेढ़े सवाल भी हैं उनसे। जरा सुनिए उपेंद्र कुशवाहा क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। सर, काराकाट लोकसभा चुनाव का परिणाम जो भी आया उसके बाद आप पहली बार आए जनता से मिलने के लिए, हार की वजह आप क्या मानते हैं? इस सवाल का जवाब तो हम रिजल्ट के बाद ही शुरुआती दिन से कह रहे हैं कि जो भी सवाल है इसका उत्तर हमको देने की ज़रूरत नहीं, सब लोगों को मालूम है। आप पूछ रहे हैं हमसे, आपको भी मालूम है और जिनको आप दिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, उनको भी मालूम है, एक एक आदमी को मालूम है। तो जब सब लोगों को मालूम है ही तो हम अपनी ओर से इसकी चर्चा करें, इसकी ज़रूरत कहाँ है, कोई ज़रूरत नहीं। राजद के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र भी आपको आमंत्रित कर रहे हैं। उनके यहाँ शादी भी है क्या? शादी भी होगी उनके यहाँ तो आमंत्रण देंगे, हमारे मित्र हैं। राजनीति में तो उसका अर्थ दूसरा लिया जाता है। किस अर्थ में है पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन निमंत्रण अगर कभी बेटी की शादी हो, भाई की शादी हो, बेटा की शादी हो, जरूर उनके यहाँ भोज खाने जाएंगे। वशिष्ठ दादा से मुलाकात हुई, उसका राजनीतिक मायने निकाला जा रहा है कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीब फिर से आप जाना चाह रहे हैं या उसमें लोगों को मालूम नहीं है कि जिस दिन वशिष्ठ दादा से मुलाकात हुई उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई। तो मुलाकात एनडीए गठबंधन में हम लोग और वशिष्ठ दादा हमारे अभिभावक की तरह है, नीतीश कुमार जी भी बड़े भाई हैं, तो इसमें आपस में एक दूसरे से मिलने में कहाँ कोई अलग दृष्टि से देखने की जरूरत इसमें है, तो बिल्कुल नेचुरल चीज़ है ना। अभी विधान परिषद के लिए रामबली सिंह की जगह जो सीट खाली हुआ था उसमें भगवान सिंह कुशवाहा का नाम जदयू बढ़ा रही है, इसे कैसे देखा जा रहा है? पता नहीं, अभी इसकी जानकारी हमको नहीं। एनडीए की तरफ से, भाजपा की तरफ से राज्यसभा सदस्य के तौर पर आपकी चर्चा आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को बनाया जाएगा और फिर केंद्र में मंत्री बनाने की बात आ रही है। पता नहीं, जो लोग चर्चा कर रहे हैं उनसे पूछिए ना, इसके बारे में हम क्या बता रहे हैं। अब डालमिया नगर को लेकर के आगे की क्या रणनीति होगी? नहीं, डालमिया नगर को लेकर के जो भी ज़रूरत होगी हमसे सहयोग की अपेक्षा जहाँ करेंगे इस काम के लिए, हम वहाँ सहयोग करेंगे। अभी आपने अपने संबोधन में कहा, बिना नाम लिए ही आपने कहा, यहाँ के सांसद कहा कि अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो हम भारत सरकार में या हर स्तर पर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन विकास के मुद्दे पर आप सहयोग करेंगे, तो क्या ये अपेक्षा की जा सकती है कि राजाराम सिंह आपके पास जाएंगे और किसी काम के लिए? नहीं, वो हमारे पास आवे नहीं, आप नहीं आवे उसका कोई मतलब नहीं हो, बुलाएंगे तो हम भी उनके पास जा सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हमने कहा ही है और यही है, फिर से हम उसको दोहरा दें कि पॉलिटिकल लाइन अलग है, पार्टी अलग है, गठबंधन अलग है, तो राजनीति की बात जहाँ होगी वहाँ तो बिल्कुल अलग अलग हम लोग हैं ही। लेकिन विकास का कोई मामला है तो इसमें अलग हम नहीं हैं। कभी उनको लगे कि हमसे कोई ज़रूरत है विकास के मामला, तो हम निश्चित रूप से सहयोग करने के लिए तैयार है, साथ मिलकर के काम करने के लिए तैयार है। अभी दो बड़ा मुद्दा है सर, एक तो कि डेहरी में जो पुल है
टाउन में होटल के पास रेलवे क्रॉसिंग आरओबी, और एक दाऊदनगर नासिरगंज सोनपुल है। दोनों लगभग 1 साल से डेहरी वाला और 1.5 साल से दाऊदनगर नासिरगंज सोनपुल बंद है, मात्र थोड़ी सी तकनीकी त्रुटि के कारण कि एक लेन में टूट हुई और उसके बाद पुल बंद है। लोकसभा का चुनाव भी संपन्न हो गया, सरकारें भी बदल गई बिहार में, और लेकिन वो पुल दोनों नहीं बन रहे हैं। इसको लेकर के पहल की क्या उम्मीद रखी निश्चित जाए? रूप से जो आप डेहरी वाली बात बता रहे हैं, पाली पुल, उसके चलते तो आम लोगों को रोजमर्रे के काम में इतनी कठिनाई होती है। वाकई अविलंब उसका निर्माण होना जरूरी है। और यहाँ वाला भी जो बता रहे हैं तो नया पुल है, लेकिन थोड़ी कठिनाई इसमें भी है, तो इस पर जरूर हम गौर करेंगे, बात करेंगे और निश्चित रूप से समस्या दूर हो इसके लिए कोशिश। NHAI से बराबर कहा गया और वो बराबर 6 महीना 2 महीना का समय देती है, लेकिन दाऊदनगर नासिरगंज सोनपुल पिछले 1.5 साल में चालू नहीं हो सका। तो इसके लिए बात करेंगे अधिकारियों से। और विधानसभा चुनाव को लेकर सर क्या संदेश है? विधानसभा चुनाव को लेकर है कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगा हुआ भी है, और पूरी मजबूती से हम सब लोग मिलकर के एनडीए गठबंधन के सभी साथी इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। राजनीति सर संभावनाओं का खेल कहा जाता है, तो वर्तमान जो परिदृश्य है INDIA गठबंधन और NDA गठबंधन, क्या बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त यही गठबंधन रहेगा या राजनीतिक स्वरूप बदलेगा? मेरी समझ से तो गठबंधन इसी रूप में रहना चाहिए। बाकी अब सब लोगों की ओर से हम कैसे बात कर दें, इसमें कोई निर्णय ले तो उसकी बात हम कैसे करें, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि इसी स्वरूप में रहना चाहिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सर भूमिका क्या रहेगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में? एनडीए गठबंधन में मजबूती के साथ काम करेगा। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन में रहेंगे और बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए गठबंधन में मजबूती के साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी एक वक्ता ने कहा आपके साथ कार्यक्रम में कि बड़ा पद शीघ्र ही संभालेंगे मंत्री जी, तो लोग तो अभी भी आपको मंत्री जी ही कहते हैं, तो क्या हम लोग उम्मीद रखें? अब ये जिसने कहा पता नहीं उसके कहने का क्या अर्थ है, उनसे पूछिए। ये चर्चा तो है। अब चर्चा जो लोग करते हैं उनसे वही ना, हम उसमें क्या बताएं। जो लोग चर्चा करते हैं सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। ठीक, राजनीति में जातिवाद की भूमिका व्यापक पैमाने पर चर्चा में रही, लोकसभा चुनाव में भी और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसकी चर्चा अभी से ही शुरू हो गई है। जातिवाद को राजनीति के रूप में कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्य है, आप गंभीर राजनीति करते हैं, दुर्भाग्य है समाज का कि मन से जरूर हम सब लोग मिलकर जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं, और चुनाव के समय में खास करके आम लोगों में भी जाति से अलग हटकर बहुत कम बात हो पाती है। यह ठीक नहीं है, पूरे सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन है सच्चाई तो यही है कि इस के आधार पे लोग एक्ट करते हैं, खास करके चुनाव में। अभी ओबीसी किया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी अगर देखा जाए तो जो यादव और कुशवाहा और कुर्मी के बाद की जो जातियां हैं, कमज़ोर जातियां, उनकी हिस्सेदारी पर तो सवाल नहीं उठाया जा रहा है। उनकी हिस्सेदारी कैसे बढ़ेगी? नहीं, देखिए, उसके लिए तो भारत की सरकार ने एक कमेटी बनाई है कई साल पहले, जिस कमेटी की रिपोर्ट लगभग आने ही वाली है, इंटरिम रिपोर्ट आ भी गई है, और उसके आधार पे अनुशंसा होगी। भारत की सरकार ने कमेटी इसलिए बनाई कि ओबीसी में जो लोग थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं और जो लोग ज़्यादा पीछे छूट गए हैं, इसका अध्ययन करके बाकी जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके लिए क्या करना चाहिए ताकि सब लोग एक समान लाइन पे आ जाए। तो इस काम के लिए भारत की सरकार पहले से तत्पर है। तीसरी सरकार मोदी की कैसी रहेगी? विपक्ष तो चाहिए कमजोर साबित करने पर पड़ा हुआ है। नहीं, विपक्ष के करने से क्या होना है। सरकार मजबूती से काम कर रही है, करेगी, और हम सब लोगों की कामना भी है, शुभकामना है कि अच्छा से अच्छा काम भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। थैंक यू सर। चुनाव परिणाम के बाद सर आप क्षेत्र के मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? तो चुनाव परिणाम क्षेत्र के मतदाताओं को कहना चाहेंगे कि चुनाव में कई तरह की संकीर्णताओं के आधार पे, कई तरह के अफवाहों के आधार पे लोग अपना मन थोड़ा इधर से उधर बनाते हैं,
और लेकिन चुनाव के बाद विकास का काम करते हुए इस तरह की संकीर्णता को लोग मन में न रखें और सब लोग खुले मन से विकास के काम में जिनका जो योगदान हो सकता है जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग योगदान करें ताकि हमारा समाज अच्छा बने, अमन चैन शांति रहे और विकास की गाड़ी आगे बढ़े। साथ ही साथ जो लोग समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हैं अभी तक, उनको बराबरी का अधिकार हक मिल सके। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर